सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिफॉर्म फ्लो का एक बेसिक कंसेप्ट दिया कि यूनिफॉर्म फ्लो में हो क्या रहा है एक्चुअल में। यूनिफॉर्म फ्लो में मैंने पहली बात यह जानी कि जो चैनल का बेड है और जो फ्री सरफेस है यह आपस में पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो चैनल के बेड और फ्री सरफेस के बीच में की जो स्लोप होगी दोनों बराबर होगी, और फ्री सरफेस को ही मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहूंगा। तो चैनल के बेड की स्लोप और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की स्लोप बराबर होती है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। ये बात समझी। और मैंने शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना सीखा। शियर स्ट्रेस जो चैनल के बेड पे आ रहा है कितना आया, गामा आर एस नॉट, वेयर एस नॉट वॉज द बेड स्लोप ऑफ द चैनल। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में एस नॉट की वैल्यू दी जाती है, हमेशा दी जाएगी। आर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया और पेरीमीटर से। हमने चैनल की ज्योमेट्री पढ़ी है, हमको एरिया पता है चैनल का निकालते आता है, पेरीमीटर निकालते आता है। एरिया अपॉन पेरीमीटर से हाइड्रोलिक रेडियस निकल जाएगा। गामा तो कांस्टेंट होता है ना भैया पानी का, पानी के लिए तो गामा कांस्टेंट होगा। गामा मुझे पता है, एस नॉट मुझे सवाल में दिया जाएगा, बचा आर, आर को मैं ए बाय पी से निकाल लूंगा, मेरा शियर स्ट्रेस आ जाएगा। करेंगे, सवाल करेंगे हम लोग अभी। लेकिन उससे पहले इस यूनिफॉर्म फ्लो में, इस चैनल में जो यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा था, इस फ्लो की वेलोसिटी निकालनी है मुझे। अब मुझे इस फ्लो की वेलोसिटी निकालनी है। ये फ्लो है और जो फ्लो हो रहा है वो यूनिफॉर्म फ्लो है। ये दिख भी रहा है मुझे डायग्राम से। किसी भी सेक्शन पे आप देखिए, द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज सेम, और होना भी चाहिए क्योंकि फ्लो मेरा यूनिफॉर्म है। ये फ्लो हो रहा था, मुझे इस फ्लो की वेलोसिटी निकालनी है। आई हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। शर्त यह है कि जो फ्लो हो रहा है दैट इज द यूनिफॉर्म फ्लो। तो इस यूनिफॉर्म फ्लो में, इस चैनल में जो यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं। मेरे पास दो फॉर्मूले रहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो की वेलोसिटी निकालने के लिए। मुझे v कैलकुलेट करना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। किसी एक सेक्शन पे आपको बोल दिया गया कि भैया इस सेक्शन पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाल के बताओ मुझे, इस सेक्शन पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाल के बताओ मुझे। तो करना क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस वेलोसिटी को निकालने के भैया मेरे पास दो तरीके रहेंगे। इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के दो तरीके रहेंगे। द फर्स्ट इज नोन एज चेजिस फॉर्मूला and the second is known as Manning's formula. चेजिस फॉर्मूला और मैनिंग्स फॉर्मूला, मैं किसी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा अब, यहां पर सीधा सीधा आपको फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा भैया, सबसे काम की बात, कि चाहे चेजिस फॉर्मूला हो चाहे मैनिंग्स फॉर्मूला हो, ये दोनों फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ किसकी वेलोसिटी निकालने के काम आते हैं, वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो की। आगे जब मैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ूंगा तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए चेजिस और मैनिंग्स का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। चेजिस और मैनिंग्स का फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर वो यूनिफॉर्म है तो। दोनों का फॉर्मूला बता देता हूं आपको कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी बाय चेजिस या फिर बाय मैनिंग्स। फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चेजिस फॉर्मूला, चेजिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, सीधा छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू c अंडर रूट ऑफ r into S naught. This is the formula to calculate the velocity of flow using Chezes formula. V is equal to C into under root of R S naught. अब इसमें कौन सी चीज क्या है, तो यहां पे R is the hydraulic radius. क्या होती है वो, A upon P। मुझे एरिया निकालते आता है ना, कोई भी चैनल दिया जाए, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर,
जो भी चैनल दिया जाए उसका एरिया पेरीमीटर मुझे पता है, तो ए बाय पी से हाइड्रोलिक रेडियस निकाल लूंगा। एस नॉट बेड स्लोप, क्योंकि बेड पे स्लोप देना तो जरूरी है भैया, अगर ओपन चैनल में मुझे फ्लो कराना है तो बेड पे स्लोप देना जरूरी है। कितनी दी है? एस नॉट। इसकी वैल्यू आपको सवाल में दी जाएगी। एक नई चीज दिखी सी, तो सी कहलाता है चेजिस कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू आपको सवाल में दी जाएगी, सी की वैल्यू सवाल में दी जाएगी। सी के लिए परेशान मत होइएगा, द वैल्यू ऑफ सी विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। आपको सिर्फ मेहनत करनी है आर निकालने में। एक बार आर निकल गया, यहां पे पुटअप करके यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है। एक और बात जो कई बार हम गलती कर सकते हैं, जरूरी नहीं करेंगे, हो सकती है गलती, हालांकि गेट में चांसेस कम है कि वो सवाल पूछा जाए, लेकिन कभी अगर सवाल पूछ ले कि भैया ये जो चेजिस कोएफिशिएंट है इसकी यूनिट क्या होती है। वेलोसिटी मुझे पता है, दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोलिक रेडियस ए बाय पी है, मतलब एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर मतलब मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर की यूनिट मिलेगी, मतलब लेंथ वाली यूनिट। एस नॉट बेड स्लोप है, यूनिटलेस होती है ये, दिस इज यूनिटलेस। मुझे सी की यूनिट पूछ ले अगर गलती से, तो प्लीज कभी भी ये मत कह देना कि ये सी यूनिटलेस होता है। नहीं, सी इज नॉट यूनिटलेस, सी की यूनिट होती है। क्या यूनिट होगी बता देता हूं, हालांकि गेट में चांसेस बहुत कम है कि ऐसा कुछ पूछ ले, लेकिन हर चीज के लिए तैयार रहे ना भाई हम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी भैया? मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, मुझे सी की यूनिट निकालनी थी, इंटू अंडर रूट ऑफ आर की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर, और पी की यूनिट क्या है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर मतलब मीटर की यूनिट हो गई। एस नॉट कितना होगा? यूनिटलेस। बोलो भैया, तो ये बना मेरे पास मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट ऑफ एम। ये अंडर रूट यहां पे चला जाएगा, तो यहां पे बचेगा अंडर रूट ऑफ एम पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ सी। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं तो क्या बन रहा है? एल हाफ टी इनवर्स इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सी। भाई मीटर का अंडर रूट, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का अंडर रूट मतलब लेंथ की पावर हाफ, और डिवाइडेड बाय टाइम है मतलब टी इनवर्स, तो एल हाफ टी इनवर्स इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सी। याद रखिएगा, ये कभी गलती से पूछ ले तो ये पता होना चाहिए, और ये चेजिस फॉर्मूला है। ठीक है, ये चेजिस फॉर्मूला है। क्लियर? चलिए मैनिंग्स भी देख लेते हैं। व्हाट इज द मैनिंग्स फॉर्मूला? ये क्लियर है कि नहीं भैया? चलिए मैनिंग्स फॉर्मूला देखते हैं। मैनिंग्स फॉर्मूला, तो ये जो मैनिंग भैया थे इन्होंने फॉर्मूला बोला कि वेलोसिटी विल बी 1/n r raised to power 2/3 s naught raised to power half. This is the formula to calculate the velocity of flow using Manning's formula. V is equal to 1/n r raised to power 2/3 s naught raised to power half. कौन सी चीज क्या है? तो दो चीजें तो मुझे साफ साफ समझ में आ रही हैं कि r is the hydraulic radius, r is the hydraulic radius and s naught is the bed slope. रही बात ये जो नया फैक्टर दिखा मुझे n, दिस इज नोन एज मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट। मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट, इस फॉर्मूले से, ये मैनिंग्स फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैनिंग्स की चेजिस? तो सीधा सिंपल सा उसका तरीका है, फॉर्मूले में अगर सी की वैल्यू दी जा रही है तो चेजिस फॉर्मूला यूज करना, मैनिंग्स वाला एन दिया जा रहा है तो मैनिंग्स का फॉर्मूला यूज करना, बस यही है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट होगा, नहीं। क्वेश्चन में चेजिस का कोएफिशिएंट सी दे रखा है तो चेजिस फॉर्मूला यूज कर लेना, मैनिंग्स का कोएफिशिएंट एन दे रखा है तो मैनिंग्स फॉर्मूला यूज कर लेना,
सीधी सिंपल सी बात। क्लियर हो गई बात? ये मैनिंग्स का फॉर्मूला और चेजिस का फॉर्मूला क्लियर हो गया। याद बस आपको यह रखना है कि इन दो फॉर्मूले का यूज सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब फ्लो आपका यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आई कैनॉट यूज चेजिस फॉर्मूला एंड मैनिंग्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं चेजिस और मैनिंग्स का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता अगर फ्लो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो। लेकिन अभी फिलहाल में तो यूनिफॉर्म फ्लो है, तो मैं आंख मूंद के इन फॉर्मूलों का यूज करूंगा टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात? ये अब मेरा काम खत्म, हमारा काम खत्म हो गया। अब तो सिर्फ सवाल ही है, क्यों? इस चैनल में क्या बह रहा है? पानी। वो पानी कहां जाएगा? कहीं ना कहीं स्टोरेज में जाएगा, कहीं ना कहीं इरिगेशन पे जाएगा। तो कितने डिस्चार्ज का पानी पहुंच रहा? व्हाट इज द डिस्चार्ज इन दी ओपन चैनल? अगर मुझसे यह कैलकुलेट करने को बोला जाए कि आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन दी ओपन चैनल, कैसे करेंगे? सवाल तो यही पूछेगा वो, कैसे करेंगे डिस्चार्ज कैलकुलेट? देखिएगा, आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज। क्यू बोले तो डिस्चार्ज इन ओपन चैनल। ओपन चैनल में होने वाला डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? देखिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक कॉमन फ्लो चार्ट है, वो फॉलो कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा हमें। जो भी चैनल दिया जाए, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर, जो भी चैनल दिया जाए, सबसे पहला काम उस चैनल का एरिया निकाल लो। मुझे पता है एरिया निकालते आता है, मुझे वेटेड एरिया निकालते आता है मुझे। फिर उस चैनल का वेटेड पेरीमीटर निकाल दो, ये भी निकालते आता है मुझे। कोई दिक्कत है क्या इन दो चीज में? ये बातें तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं ना। आगे और करेंगे न्यूमेरिकल सम, एरिया पेरीमीटर बहुत बार निकालेंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में तो आपको पता है ना कि हाउ टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट ओपन चैनल्स। तीसरी स्टेप में आप आर निकाल दो ए बाय पी से, क्योंकि आपके पास ए की वैल्यू भी है, पी की वैल्यू भी है। चौथी स्टेप में आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो बाय मैनिंग्स या फिर चेजिस। मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करके या चेजी का फॉर्मूला यूज करके, डिपेंड्स सवाल में सी दे रखा है कि एन दे रखा है। वेलोसिटी आ जाएगी। पांचवी स्टेप, डिस्चार्ज क्या होता है भैया? डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया मेरे पास है, वेलोसिटी मेरे पास है, डिस्चार्ज आ जाएगा। अब आप में से कई हो सकता है ये सोच रहे हैं कि सर ये आर क्यों निकाला आपने? तो भाई वेलोसिटी कैलकुलेट करने की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आर की जरूरत पड़ेगी ना मुझे। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वेलोसिटी आई नीड द वैल्यू ऑफ आर। v इज इक्वल टू सी अंडर रूट ऑफ आर इंटू एस नॉट, चेजिस का फॉर्मूला। v इज इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s नॉट की पावर हाफ, मैनिंग्स फॉर्मूला। आर तो जरूरत में आएगा ना, इसलिए आर निकाला मैंने। तो ये कॉमन स्टेप्स रहेंगी टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन द ओपन चैनल। एरिया, पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस, वेलोसिटी, डिस्चार्ज। इस पांच के अलावा छठी स्टेप यूज नहीं होगी, कोई सा भी सवाल आ जाए। सवाल कैसे रहेंगे और किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे ये देखेंगे अगले लेक्चर में हम लोग। आई होप कि ये बात, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।